इस सरकार ने पारा शिक्षक हो या सहायक पुलिसकर्मी, उनको जो कुछ भी दिया है इस सरकार ने ही दिया है। पिछली सरकार ने कुछ नहीं दिया, छलने का काम किया। इलीगल माइनिंग है मुद्दा, भ्रष्टाचार है मुद्दा। बोल रहे हैं कोई भी थाना चले जाइए, कोई भी ब्लॉक चले जाइए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। जनता त्रस्त है और हमसे 10 कदम आगे है जनता। शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा आ रहे हैं, एक प्रभारी पहले से हैं, गुजरात से आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं और सारों का जमावड़ा, सारों का केंद्र बिंदु तमाम लोगों का सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। इसको रोको, हेमंत सोरेन को रोको, इस आदिवासी युवक को रोको। इसकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, घबराए हुए हैं लोग, विचलित हैं। हक मांगने अब कोई जा रहा, पारा टीचर तो लाठी से पीट दे रहे हैं, सहायक पुलिस जा रहा है तो उसका सर फोड़ दे रही है सरकार। बोल रहे पहले इन्होंने ही कहा था ना 19 में, सरकार बदलो हक पाओ। दो चार ऐसे लोग, ऐसे तत्व घुस गए हैं उसमें जो उन लोग को भड़काते हैं और ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, प्रशासन टकराव की स्थिति पैदा कर देते हैं। मजबूरन लाठियां चलती हैं, बहुत दुख होता है। हार की इतना घमंड कौन पालता है? बोला ये पहली बार देश के नहीं दुनिया के इतिहास में हो रहा है। जो पार्टी आ रही है वो ज़्यादा घमंड कर रही है और जीती हुई पार्टी को कोई घमंड ही नहीं। अमित शाह ने एक बात और कहा कि वो लोग आ रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं। बोले दीवार पे लिख के रख लीजिए। हमारा कप्तान जेल में था, कमांडर इन चीफ, सेना सिर्फ लड़ रही थी। इस बार तो मेरा कमांडर बाहर। हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर हमला इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो सर्वाधिक मजबूत, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ, प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, लड़ने वाला, वॉशिंग मशीन में जाने वाला मुख्यमंत्री। भारत में सबसे झूठी और भ्रष्टाचार युक्त जो सरकार है वो है 1 नंबर पर हेमंत सोरेन की सरकार। झारखंड की वर्तमान सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है, ऐसा दावा है देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता का। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। आप लोग इतना झूठ काहे बोलते हैं, जनता को ठगते हैं? अमित शाह जी बोल के गए। पूरे देश की जनता तो भारतीय जनता पार्टी को झूठा बोलती है। बड़का झूठा पार्टी किसका नाम है? हम लोग तो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर आप उठाकर देखें, जितनी बात भाजपा करती है या वादे करती है, कोई वादे पूरे नहीं करती। जुमलाबाज पार्टी बोला जाता है, जुमला का मतलब झूठ। शिवराज जी कहें मर्डर करा रही है सरकार, चुप है। बलात्कार हो रहा है, चुप है। अपराधी खुलेआम घूम रहे, चुप है। बालू 100 रुपये किलो बिक रहा है, चुप है। बोल रहे हैं आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, चुप हैं। बोले सब बांग्लादेशी घुस रहे हैं अंदर, फिर भी चुप हैं। बोले क्या चाहते हैं? हम लोग मुखर हैं, चुप नहीं हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ है, उस पर भी मुखर है। गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल्योर है। आसाम सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला कि आसाम के रास्ते घुसपैठ हो रहा है, उस पर भी हम लोगों ने बोला कि आसाम की निकम्मी सरकार को हटना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल जो है वो अकर्मण्य है, कौन दोषी है? गृह मंत्रालय। हम लोग चुप नहीं हैं, मुखर हैं। जहाँ तक बात है, ये बोलते हैं कि अपराध बढ़ रहा है। बगल में बिहार है, बिहार में किसका शासन है? पिछले 1 सप्ताह में 34 हत्याएं हुई हैं। एक तो तिहरा हत्याकांड हुआ, एक ही घर के 3 लोगों को गोली मार दी गई। उससे बड़ा जंगल राज कहीं नहीं मिलेगा। बिहार में और कुछ हो रहा है, उनका ही राज है। पुल, हर दिन 2-4 पुल गिरता है, बहुत सारी बातें हैं। हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर हमला इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो सर्वाधिक मजबूत, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ, प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, लड़ने वाला, वॉशिंग मशीन में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं। तो बोल रहे हैं कि लैंड जिहाद और लव जिहाद फैलाने वाली है जेएमएम पार्टी। देखिए, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस तरह की शब्दावली की रचना करके वो कुछ एक ऑर्नामेंटल बात करते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, अरे कौन जिहाद, कहाँ जिहाद? पूरे बांग्लादेशी लोग शादी कर रहे हैं ट्राइबल से और जेएमएम चुप है। क्यों घुस रहे हैं बांग्लादेशी? कौन है अकाउंटेबल उसका? एक बार वो तय कर देना।
बोल रहे हैं कि जांच करा के तो कम से कम दूध का दूध, क्लियर का क्लियर करे, पानी का पानी, कि कितना घुस गया संथाल परगना में। बोले पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, अब तो लोहरदगा तरफ भी देखा जा रहा है। आप घुसाते जाइए, आपका आपका जो मशीनरी है वो चुपचाप कान में तेल डाल के सोया रहे। आप घुसाते जाइए और हम जांच कराते रहें। हम जांच कैसे करेंगे? डेमोग्राफी कंट्रोल करने की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार की है, वो राज्य का विषय नहीं है। मतदाता पहचान पत्र भी बनता है, वो निर्वाचन आयोग की देखरेख में बनता है। जो भी कुछ हो रहा है, बोले आपके मुखिया जेएमएम के इशारे पे बना रहे हैं, उनका आधार कार्ड बना देते हैं, राशन कार्ड बना देते हैं, कुछ सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। मैं तो बता रहा हूं कि तमाम चीजों, आधार कार्ड पर भी नियंत्रण केंद्र सरकार का है, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बनता है वोटर कार्ड। तमाम चीजें केंद्र के हाथों में है। केंद्र अकर्मण्य है, निकम्मा है अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो। राज्य सरकार का विषय कहीं से भी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि त्रिपुरा में हो रहा है, असम में हो रहा है, बंगाल का भी नाम लिया, तो 2 जगह तो डबल इंजन की सरकार है, वो क्यों विफल है महाशय, वो तो बता दें। अमित शाह ने एक बात और कहा कि वो लोग आ रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, बोले दीवार पे लिख के रख लीजिए। उसकी बानगी या संकेत तो लोकसभा चुनाव में उनको मिल गया है। बोले हार के इतना घमंड कौन पालता है? बोला ये पहली बार देश के नहीं दुनिया के इतिहास में हो रहा है, जो पार्टी आ रही है वो ज़्यादा घमंड कर रही है, और जीती हुई पार्टी को कोई घमंड ही नहीं है। देखिए, इसलिए घमंड या अहंकार बोले, अहंकार तो हम लोग को नहीं है, लेकिन इतना विश्वास अपने लोगों पर जरूर है कि तमाम झारखंडी अवाम, लोकसभा में झारखंडियों ने दिखलाया, इनको 12 से 9 पर ले आया। इनके वोट प्रतिशत में कमी हो गई, इनके वोट मार्जिन में कमी हो गई। कैसे कैसे कुछ लोग जीते हैं, 9 सीट आया मैं मानता हूं, लेकिन पिछले बार 12 था। तो इनके लोकप्रियता में, इनके वोटर्स की कमी हुई है, लोकप्रियता में कमी हुई है। हमारा नेता जेल में था, हमारा कप्तान जेल में था, कमांडर इन चीफ, सेना सिर्फ लड़ रही थी। इस बार तो मेरा कमांडर बाहर है। वो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, बोल रहे हैं इलीगल माइनिंग है मुद्दा, भ्रष्टाचार है मुद्दा। बोल रहे हैं कोई भी थाना चले जाइए, कोई भी ब्लॉक चले जाइए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है, जनता त्रस्त है। बोल रहे हमसे 10 कदम आगे है जनता। देखिए, इनके द्वारा जो शासित राज्य है वहाँ घूसखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर। शिवराज सिंह चौहान की सरकार जब थी तो वहाँ 40% कमीशन का बोलबाला था, सभी लोग बोलते थे, आप लोगों के द्वारा भी ये खबरें आती थी। कर्नाटक में तो इनकी सरकार को बेदखल कर दिया जनता ने, सिर्फ 40% कमीशन के चक्कर में लोग त्राही त्राही थे। कहाँ पर कितना भ्रष्टाचार है आप चले जाएं, उत्तर प्रदेश, इनका मध्य प्रदेश, कहीं भी, हरियाणा। इस बार जो भी 4-5 राज्यों में चुनाव होना है, 4 राज्यों में, कहीं भी इनकी सरकार नहीं आने जा रही है। बेचैनी इसी बात की है। भ्रष्टाचार है कि नहीं है, इसका सर्टिफिकेट जनता देती है, और जनता की अदालत में हम जाने वाले हैं, जनता को फैसला करने दिया जाए। मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि ये लोग जितना भी ताकत लगा दे, आके अमित शाह आ जाए, चाहे फिर शिवराज जी या हिमंता बिस्वा, कुछ नहीं होगा? देखिए पांडे जी, आपको भी ये एहसास होता होगा कि इस बार का चुनाव कुछ अलग है। अलग इस मायने में है कि पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा इतने बड़े नेता, मैं बोलूँगा चूँकि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा आ रहे हैं, एक प्रभारी पहले से हैं, गुजरात से आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, और सारों का जमावड़ा, सारों का केंद्र बिंदु तमाम लोगों का सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। इसको रोको, हेमंत सोरेन को रोको, इस आदिवासी युवक को रोको। इसकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, घबराए हुए हैं लोग, विचलित हैं। तो ये ताकत क्यों लगा है? पहले तो नहीं लगता था। ये इसलिए लगा है कि हम बहुत मजबूत हैं जनता के बीच में, जनता की अदालत से फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लोकप्रियता के शिखर पर हैं लोग, तमाम जनमानस हमारे साथ है। एक आखिरी सवाल, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी सरकार में ठगा जा रहा है तो आदिवासी और मूलवासी। वो तो यहाँ तक कर रहे हक मांगने, अब कोई जा रहा है पारा टीचर तो लाठी से पीट दे रहे हैं, सहायक पुलिस जा रहा है तो उसका सर फोड़ दे रही है सरकार।
बोल रहे पहले इन्होंने ही कहा था ना 19 में, सरकार बदलो हक पाओ। अब हक मांगने जा रहे तो लाठी पा रहे हैं। देखिए, बाबूलाल जी के साथ अजीबोगरीब स्थिति है। इस सरकार के पहले जो हाथी उड़ाने वाली सरकार थी, उस समय विरोध में ये बोला करते थे, विरोधी थे। उस समय आंगनबाड़ी सहायिका उनके ऊपर जिस बेदर्दी से, बेरहमी से लाठी चला था, आज भी कई महिलाओं के पीठ पर निशान है। अभी तक पारा टीचर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। आज भी 1-2 आदमी का पैर हाथ टूटा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा हो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उनसे तो हम कम ही पीट रहे हैं? कम नहीं, हम लोग कभी नहीं चाहते हैं। 2-4 ऐसे लोग, ऐसे तत्व घुस गए हैं उसमें जो उन लोग को भड़काते हैं और ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, प्रशासन टकराव की स्थिति पैदा कर देते हैं। मजबूरन लाठियां चलती हैं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। सब हमारे लोग हैं और सभी वैसे नहीं हैं। अभी वार्ता के क्रम में सभी बातें तय हो गई। जो इस सरकार ने पारा शिक्षकों या सहायक पुलिसकर्मी, उनको जो कुछ भी दिया है इस सरकार ने ही दिया है। पिछली सरकार ने कुछ नहीं दिया, छलने का काम किया। तो बोले हम नौकरी दिए। बिल्कुल नहीं, नौकरी नहीं दिए। नौकरी के नाम पर ठगे। रिक्तियां थी उस समय, आप रेगुलर बहाली क्यों नहीं कर दिए थे? आपने एकदम टेम्पोररी बेसिस पर जो टर्म्स कंडीशंस हैं उस समय क्या बहाली का, उसमें पूरी तरह से अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई थी। उसको हमेशा एक्सटेंशन देने का काम 5 साल में इस सरकार ने किया है। मानदेय बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। पारा शिक्षकों के लिए हमारे जगन्नाथ बाबू क्या लड़ाई लड़े हैं उस पूरा झारखंड जानता है। आज भी पारा शिक्षक ये मानते हैं। कभी आप पूछ लीजिए अकेले में, वो बोलेंगे कि तो ये संतुष्ट नहीं है ना आपके फैसले से, जगन्नाथ बाबू के फैसले से। वो तो और मांग रहे हैं ना, डिजर्व कर रहे हैं। देखिए, उनकी जो भी मांगे होंगी, जायज मांगे होंगी, निश्चित रूप से ये सरकार विचार करेगी और पूरा करने का प्रयास भी करेगी। परंतु ये विरोधियों के झांसे में ना आए। विरोधियों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था वो याद करने की जरूरत है। वो उनके कभी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता, इनकी सोच गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार के लोगों के लिए है, झारखंडी लोगों के लिए नहीं। शुक्रिया। आप लाख अवगुण कह लीजिए, गुण कह लीजिए, जेएमएम का मानना है कि वर्तमान सरकार झारखंडियों की सरकार है और बीजेपी ये चाह के भी नहीं कर पाएगी। यहाँ के लोगों का भला वो नहीं कर पाएगी। किसके तर्क में कितनी सच्चाई है, किसकी बातों में कितना झूठ है, इसका आकलन आपको करना है। वोट के माध्यम से आपको जवाब भी देना है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि वर्तमान में आप किस ब्लॉक में हैं और वहाँ ब्लॉक और थानों की स्थिति क्या है। क्या वाकई में आपको भी भ्रष्टाचार से हर दिन 2-4 होना पड़ता है या नहीं? शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in